नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवाच। जैसा कि सर्वे चल रहा है खत्ते के हिसाब से कि भाई जे कॉलोनी तो जिंदल कंपनी ने दिखाई ही नहीं। लगभग ये जे कॉलोनी है, मैं आपको दिखाता हूँ साफ तस्वीरें। और यहाँ की आबादी 3-3.5 लाख आबादी है। छोटे बच्चे से लेकर वोटर तक बता दी मैंने। वोटिंग सिस्टम जब यहाँ पे करवाते हैं तो 50-60 हज़ार वोट पक्का पड़ती हैं, मतलब कि 1 और सवा लाख के बीच में वोटिंग सिस्टम है इनका। प्रॉब्लम क्या है इस कॉलोनी की, वो बात बताता हूँ मैं अपनी ज़ुबानी कुछ नहीं कहूँगा, सबूत के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से बात करूँगा। ये सारे के सारे जे कॉलोनी से हैं। ये अपने परिचय भी देंगे और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे कि इनको रूबरू किन प्रॉब्लम से होना पड़ता है। नौजवान नमस्कार जी। नाम क्या आपका? नाम मेरा परवेज जमाल है। अच्छा, यहीं से हो आप? जी। जे कॉलोनी बवाना? जब से कॉलोनी पूछते जहाँ से ये दिल्ली से आई थी कॉलोनी, जब से हम यहाँ से हैं। अच्छा, मैं थोड़ा जे कॉलोनी की ना जानकारी लूँ आपसे। जी। लगभग जनसंख्या कितनी होगी, लगभग अंदाज़ा? अंदाजा 4 लाख से कम होंगे, 3-4 लाख के आसपास होगी। 3-4 लाख, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, वोटिंग करते हैं यहाँ के? वोटिंग करते हैं, देते ना? वोट। हाँ हैं? अच्छा, ये कॉलोनी बसे हुए कितने दिन हो गए? ये कॉलोनी 22 साल करीब, 20-22 साल हो गए, करीब 20 साल हो गए। 20-22 साल। हाँ। अच्छा, मैं इनमें ना 2-3 प्रॉब्लम पे बात करूँगा आपकी। जी। पहली प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, जो पास में खत्ता है, 3-4 खत्ते देखे होंगे हाँ, आपने। खत्ते हैं यहाँ पर। इससे पिछले 12 साल से कोई दिक्कत है इस कॉलोनी में? बहुत दिक्कत है इससे, बीमारियां बढ़ रही है, बदबू आते हैं। इसके चक्कर में हमारी जो रेट होते हैं कॉलोनी के, यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं हो पा रहा है इस चीज़ के चक्कर में। ये फ्लैट बने हुए, यहाँ पे जो फ्लैट के चक्कर में लोग बाग बाहर से आएंगे, तो ये कूड़े खत्ते के चक्कर में फ्लैट में लोग बाग रहने नहीं आ रहे, खासकर जो सही लोग होते। कौन आना चाहेगा कूड़े खत्ते के बगल में? यहाँ पर कोई नहीं आना चाहेगा। बीमारियां बढ़ रही है कूड़े खत्ते के चक्कर अच्छा, मैं में। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे बात कर रहा हूँ जी। हमारे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई जे कॉलोनी की तरफ से इस खत्ते के का कोई विरोध है नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे जे कॉलोनी के हैं, आप मेरे को बताओगे विरोध है या नहीं? विरोध है, इससे पहले भी विरोध हुआ था, यहाँ पर हुआ था तगड़ा यहाँ पर करके। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बात नहीं पहुँचाते आगे। विरोध इससे पहले भी हुआ है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कूड़ा खत्ता हो, बीमारियाँ बढ़े, पब्लिक बहुत है यहाँ पर। अच्छा, कम से 3-4 लाख की पब्लिक है, फिर घोगा है, फिर सन्नोट है। नमस्कार। नाम क्या आपका? जी वीरू नाम है जी। अच्छा, आप थोड़ा आगे आई ना? हैं, ठीक है, वीरू। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हो कि बातें आगे नहीं पहुंचाते। हाँ जी। किया क्या था आपने? कुछ विरोध वगैरह जताया था? जी, विरोध करने से मतलब कुछ फायदा ही नहीं है। विरोध किया था? नहीं, विरोध अगर करते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं ना, तो भी कोई बात ही नहीं होती, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, अब यहाँ ये तो छोड़िए, आप ओरिजिनल खत्ते पे चले जाइए, आप जाके देखिएगा, वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, आप बदबू इतना मारेगा। अच्छा, ये बताइए, हमने 3-4 गाँव का सर्वे किया है, वहाँ पे क्या है, जो गाँव की काम सही होता है। लेडीज़ है, लेडीज़ नहीं, मैं बताता हूँ, लेडीज़ हैं जो, जैसे कि सन्नोट गांव हो गया, ये पास का गांव है, कुछ बवाना भी है। आपकी कॉलोनी तो बिल्कुल मेन में आ गई ना, खत्ते के लगती हुई है आपकी दीवार। तो उनको क्या है, ये खत्ता आने के बाद उनको बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उनको बाहर जाना पड़ता है बच्चा पैदा करने के लिए, डॉक्टर बता रहे हैं। तो आपके यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी की प्रॉब्लम है? जी, बीमारी ही बीमारी है जी। खत्ता आने के क्या बाद है कि गरीब आदमी है, ऑब्जेक्शन करते नहीं है। अच्छा। और आगे जाते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कि मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो मोहल्ला जाना क्लिनिक पड़ता अब मैं दूसरी प्रॉब्लम पे बात करूंगा। मैं जो लिस्ट लेके आना मैं उस पर चलूंगा। ये बताइए, नशे का हिसाब किताब इस कॉलोनी में है? हाँ जी, बहुत से, बहुत है। बच्चे कर रहे हैं सर यहाँ पे बहुत नशा, है। छोटे बच्चे नशा करते। पहले तो कुछ साल पहले ऐसे था, 8-10 साल पहले था कि बड़े लोग करते थे, 8 से 10 साल पहले। अभी के टाइम पे बड़े कम कर रहे, बच्चे ज़्यादा नशा कर रहे हैं। जो आगे की जो फ्यूचर है, आने वाली जनरेशन जो फ्यूचर है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा नशा कर रहे हैं। तो फ्यूचर कहाँ से सही होगा? 20 साल होते होते वो खत्म हो जाएंगे। नशा आता कहाँ से है? हैं? अब यही तो नहीं पता है सर, नशा कहाँ से आता है। अब ये अपने को तो ये नहीं मालूम, पर हाँ, नशा जरूर मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसराफिल। उम्र कितनी है आपकी? मेरा 32 साल है। 32 साल आपकी उम्र? अरे वैसे तो यार तू 20-22 साल का लग रहा है। ठीक है, क्या फिटनेस रखते हो? सही है। अच्छा, ये बताओ, इन्होंने एक बात कही कि भी छोटे बच्चे नशा करते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे? हकीकत में है सर। और अब बाहर के हमारे गलियों में इतना नशे बिक रहे हैं कि लोग, पुलिस वाले खुद आते रिश्वत लेके उसको बिचवाते हैं। बहुत लोगों ने कंप्लेंट भी करा, कोई नशे का आवाज़ भी उठाया गया था, पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है पुलिस वाले। आप बार ये कह रहे हो कि आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ किस तरह उठाते हो, कुछ बताओगे मेरे को? मोर्चा निकालते हो, रैली निकालते हो, या कहीं इकट्ठा? हाँ सर, रैली भी निकला था नशा के खिलाफ। हाँ, बहुत ऐसे हमारे दोस्त वगैरह, हम लोग भी निकाले थे, पर कोई सुनवाई नहीं। जो बोला और उस पुलिस वाले उल्टा उस पर मुकदमा दे के बंद कर दिए हैं सर। हाँ, बहुत ऐसे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट भाई, सिर्फ एक आदमी बोलो, 1 मिनट। आपने बताई कि जो नशे के लिए करता है, मैं ये नहीं कहता आप नाम बताइए किसी का, लेकिन जो नशे की कंप्लेंट करता है, पुलिस उसके खिलाफ ही नशा वो कंप्लेंट कर देती है? जी सर, जी 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 हैं? जी। हाँ, उसका कारण क्या है?
कहानी यही है सर, वो दबंग लोग हैं। अब गरीब आदमी आवाज़ उठाते तो पुलिस वाला धमका के उसको मार पीट के उसको शांत कर देते हैं। लोग कोई डर से बोलते ही नहीं है। हम लोग शरीफ आदमी है, कमाने खाने वाला, अच्छा, तो हम बोल ही नहीं पाते हैं। आपका क्या नाम है? 16। आपकी उम्र ही 35 साल है क्या? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल का? 22 साल का? तू 35 का लग रहा है मेरे को। अच्छा, नशा करते हो? बियर पीता हूँ। बियर। बियर? अरे बियर कोई नशा थोड़ी ना है। फिर नशा नहीं करता, नशा नहीं करता। अच्छा, किस तरह के नशे चलते हैं यहाँ पे? गार्ड चलते हैं, स्मैक चलते हैं, बहुत तरीके के, हर तरीके के नशे चलते हैं, हर तरीके के। डिटेल आपने शुरू में कहा। गार्ड चलते हैं। गार्ड क्या होता है? गार्ड, स्मैक, हाँ ठीक है, गांजे चलते हैं, सब तरीके के नशे चलते हैं। अच्छा, हर तरफ के नशे। दारू बियर तो आम है। दारू तो बियर तो आम है। अच्छा, ये बताओ, देखो पीछे ने कैंपिंग चली थी यहाँ पे 8-10 कॉलोनियों में कि भाई नशा मुक्ति फलाना दिन का जो चलाते हैं एनजीओ वगैरह, वो आते हैं कभी यहाँ पे? वो एक ही बार हुआ है, जो वो एक ही बार, उसके बाद कभी हुआ ही कहा। आप क्या कह रहे थे? आए थे एक बार टाटा वाले। अच्छा, वो क्या करते हैं? नशा मुक्ति की दवाई देने के आए थे, प्रोग्राम भी किए थे। प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने विचार भी किया, नाटक वाटक किया कि नशा छोड़िए, मगर उनकी कोई सुनाई नहीं, उसके बाद दोबारा आई नहीं। अच्छा, उन्होंने नाटक किया वो अलग चीज़ होगी। ये दारू पी के जो नए नए बच्चे हैं और नशा वगैरह करके ये जो नाटक करते हैं, वे नाटक किस प्रकार? ये अपने आप पी के सो जाते हैं, नाटक करते, बुलेट मार देते, किसी चाकू मार देते हैं। चाकू तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, बहुत हो रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस समय। हाँ, आदमी जीना हराम कर रखे इन लोगों ने। देख लो, 10-10, 12-12 साल के बच्चों, हर एक बच्चों के पास चाकू मिलेगा कॉलोनी में, हर के पास। किसी से कोई बड़ा बंदा डर के मारे, किसी से ना बहस नहीं कर सकता। छूट भी जाते हैं बहुत जल्दी। आज के टाइम में बड़े बंदों को ना, बड़े बंदों से डर नहीं है, बच्चों से डर है, बच्चों से डर है। बच्चे। आपका क्या नाम है? रहमान। आपने टी शर्ट बड़ी बढ़िया पहन रखी है, हमारा संकल्प विकसित भारत। ये विकसित तो नहीं दिख रहा मेरे को। नहीं ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। जे कॉलोनी विकसित नहीं है ना? नहीं, जे कॉलोनी के जो वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ होना चाहिए हाँ ना, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, आपने नाम क्या बताया? अनस रहमान। अच्छा, रहमान जी, मैं है ना थोड़ा खुल के बात कर लेता हूँ, खुल के बात ठीक है? क्या होता है कि मुस्लिम जब पर्दे पे आता है ना, ये सामने आता है, तो मुस्लिम को देख के, और हिंदू जब आता है वो माला वगैरह पहन के, हमारे जैसा तिलकदारी करके, तब बात एक ही आती है, बस हिंदू मुस्लिम दंगे की। ये जो मेन बात है, ये क्यों नहीं करती? नहीं, ये चीज़ यहाँ पे हिंदू मुसलमान के दंगे वाले कोई बात यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है ना, इस कॉलोनी में नहीं है। हिंदू मुसलमान सारी सब त्योहार जो है ना अच्छे से मनाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, मुद्दा वो नहीं है। असली प्रॉब्लम तो ये है, नशा हो गया, खत्ता हो गया, असली प्रॉब्लम तो ये सर है। नशा के लिए तो बहुत बार बहुत जन कोशिश किया, आलम एक है वो भी कोशिश किया, ITO तक भी धरना गया था। अभी कुछ दिन पहले ACP भी आया था यहाँ पे, आके बस थोड़ी सी नाटक फाटक हुआ, बस है ना, बस हो गया। जहाँ पे जिसका काम है वो चल ही रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि नशा कर लेते हैं जब बच्चे, तो उसके बाद क्राइम आ गया। हाँ, क्राइम नशा, जैसे ब्लेड वगैरह मार लेते, बताइए। बच्चे क्राइम इसीलिए करते हैं ना कि बच्चे के माँ बाप को ही पता है कि 2-3 महीना के इसके जमानत हो जाएगा, बड़े के तो जमानत होगा नहीं। छोटा उम्र के बच्चे के 6 महीना के बाद जो है बेल्ट हो जाता है। इतना दिमाग आ जाता है। इतना बच्चे में दिमाग है इस काम के लिए, किंतु वो और काम के लिए, अच्छे काम के लिए कोई दिमाग नहीं, पढ़ने लिखने के लिए दिमाग नहीं। जब बताइए, नशा है, क्राइम है, खुलेआम चल रहा है, तो पुलिस और प्रशासन इस पे कुछ कड़ाई कर नहीं रही? सर, पुलिस और प्रशासन चाहेगा तो एक दिन में क्राइम खत्म हो जाएगा। पुलिस चाहेगा तो। पब्लिक की समझ में आता है कारण, वो क्यों नहीं कर रहे? सारी चीज, सब चीज पब्लिक समझता है, हर चीज समझता है। ऐसे कुर्सा दीजिए, पब्लिक नहीं समझता है। जुड़ी हुई चीजें तब। अच्छा, मैं एक बार शुरू में उस पॉइंट पर आता हूँ। ये जो पास में खत्ता है, 3-4 खत्ते आ भी गए हैं, एक और खत्ता आने वाला है। सर, ये जो कूड़ा खत्ता की, अभी तो थोड़ा ठंड के मौसम में आप यहाँ पे खड़े हो, थोड़ी जो जो उनके महीना आएगा, आप यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो सकते, इतना बदबू। और घर घर में जो मक्खी आ जाता है, उस बदबू के कारण इतना मक्खी आ जाता है, क्या बताऊँ। अच्छा, है ना? ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है करीबन 45-46। आप 45-46 के हो? यार मेरी इतनी उम्र के बंदे तो काफी बड़े हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो खत्ता वगैरह है, आसपास के गांव की कॉलोनी का सर्वे किया ना, 70-72 साल के बुढ़े गायब होने लगे, मतलब कि वो मरने लग गए। कुछ समस्या यहाँ भी है बुजुर्गों को? हाँ, ये तो है। जैसे जब ये गर्म का मौसम आ जाता है तो गुमुस सा होने लगता है, तो बदबू सी आने लगती है बहुत सी। जैसे जिस रुख की हवा चली, उसी रुख की बदबू आने लगती है। तो आप बच्चे भी परेशान, पुरखा भी परेशान, जवान भी परेशान रहते हैं। अच्छा, अभी बात एक नशे की चल रही थी। जवान बच्चे तो खुद मान रहे थे कि भाई देख, नशा हम करते भी हैं और नशा यहाँ पे खुले में बिकता भी है। बिल्कुल कोई रोकथाम नहीं, कोई रोकथाम नहीं। अच्छा। खुले आम बिक रहा है। कैसे कि थोड़ी कमजोरी पुलिस वाले की भी है, इंसानों की भी है। गरीब आदमी कहाँ बोल सकता है उसमें? अब वो बोलेगा तो मार खाएगा, क्या फ़ायदा है? अब वो अपने मेहनत में लगा है, वो अपने उसमें लगा, अगर वो राज करता है तो दुनिया बात पर रुकता है। आप कुछ कॉलोनी में कितने दिन हो गए?
हम तो यहाँ शुरू से आए हुए हैं। शुरू से आए हो? तो जब आप शुरू में आए तब ये नशा वगैरह था या बाद में आया? बाद में आया? कम था, हैं? कम था पहले। अब धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ज़्यादा बढ़ गया। अब आदमी मजबूत होता जा रहा, अब काम बढ़ता जा रहा। अच्छा, मैं है ना किसी का नाम नहीं पूछ रहा, वैसे एक बात पूछ रहा हूँ। नशा जो यहाँ पे इंटर कराता है, जो सप्लाई करते हैं यहाँ पे, इनको नशा जो बेचते हैं, वो यहीं के हैं या बाहर के हैं? यहाँ के भी हैं, बाहर के भी आते हैं। उन्होंने और बिजनेस- देखा, जैसे आदमी, जैसे हम ऐसे आदमी हैं कमजोर क्या टाइप के, पैसे के लाभी के आदमी, बिजनेस अब बना लिया। हाँ, उनको देके उन्हें सप्लाई करते हैं, वो नज़र नहीं आते। चलो साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, मुद्दा एक और है। जवान है जैसे सारे, भाई जा मत, नहीं ठीक है, जवान है, इनको रोज़गार भी चाहिए, लेकिन आपने इतनी प्रॉब्लम बता दी। खत्ता तो मैं खुद प्रॉब्लम लेके आया था, और नशा बता दिया, क्राइम बता दिया। यहाँ तो आप खत्ते के बारे में बोल रहे हैं ना, आप बाहर चले जाइए हर गांव में, हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। इतना सफाई है वहाँ पे, इतनी सफाई है, इससे तो लाख गुना अच्छा है। पर यहाँ पे हर पार्क कागज में भरी हुई है, इसमें इतने गार्ड लगे हुए अच्छा। हैं, इतने फूल पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए कोई सा भी पार्क में टट्टी फेंका हुआ मिलेगा आपको, मतलब गंदगी फेंका हुआ ही मिलेगा। हर एक बात पे चोरी है। हैं? अच्छा, ये बताइए, आपने जो इतनी गंभीर समस्या, इतनी समस्याएं बता दी, अब ये जवान बच्चे फिर रोजगार क्या करते होंगे? जी कुछ तो फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री में करते हैं, कुछ गलत रात में चले, कुछ रोजगार नहीं होने के कारण गलत रास्ते पे चले गए। सरकार या संस्थाएं कुछ रोजगार के लिए प्रबंध करती नहीं इनका? कुछ नहीं। अब कहीं भी अब संस्था का कुछ भी ऑफिस नहीं दिख सकता है यहाँ पे। हाँ, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। एक लड़का फैक्ट्री में काम करेगा तो उसका मैक्सिमम 200, 300, 400 रुपये तनख्वाह रोज के मजदूरी होना चाहिए। 7,000, 7,500 रुपये महीने में काम करता है, मजबूर है। महीने में? महीने में 7, 7,500। कोई काम करते हैं यहाँ पे कोई भी विधायक 6-7 हजार रुपये महीना में लेडीज काम करती है, मजबूरन घर की लेडीज जाती है काम पे। अच्छा, अभी पार्टी आई थी वोट मांगने के लिए, मैं नहीं कहता किसी पार्टी का नाम लो, वो पार्टियाँ किन किन प्रॉमिस पे लेके गई थी वोट आपके? सब लेडीज लोग को झलासे दे रहे थे, 2500 मिलेगा जी महीना, और कह रहे थे, वो आए थे कि बोला कि चांदनी चौक जाएंगे, 2,000 रुपये बहनें लेके जाएंगी, 1,000 का 2 सूट लाएंगी, 100 रुपये का गुलगप्पा खाएंगी। अंकल जी, प्रधान नाम आपका? नहीं ये कह रहे थे हमारे प्रधान जी। नाम क्या आपका? MD मंजूर। अच्छा गुरु जी, उम्र के हिसाब से अभी जो वोटिंग सिस्टम हुआ था, ये कहने भाई लेडीज से तो पैसों के हिसाब से लेगी, आप जैसों की समझदार आदमियों की वोट किस हिसाब से गई? हम लोग का तो कांग्रेस को दिया हूँ, विकास के नाम पे दिया हूँ कि विकास होगा। पार्टी की मत बताइए, इन मुद्दों पे वोट दी नहीं आपने? हाँ, तो वही है समस्या है, विकास के चक्कर में दिया हूँ। पूरा गंदगी हो रहा है, वो तो दूर को छोड़िए, हमारे अंदर में जाइए, पानी इतने नाले पे मिलेगा जाम। अच्छा। अब पूरा नाला फुल हुआ एकदम, कोई साफ नहीं है। नाली के नाले इतनी बदबू मारता है नाला। अब कहता है तो कहता है जाओ कंप्लेन करो, आप किसको जाके कंप्लेन करो। अच्छा, अभी इस कॉलोनी से कौन जीता? अभी इस कॉलोनी से बीजेपी है। बीजेपी लगता है ये काम करवा देगी आपके? हमें तो नहीं लग रहा करवाएगा। नहीं ना। और पिछली सरकार किसकी थी यहाँ पे? आम आदमी का था, उसने कुछ करवाई वो थी? भी नहीं वो भी नहीं किया जी, वो भी यहाँ से में रह गया, फिर दोबारा टिकट दी। वो भी यहाँ से में रह गया। फिर वोट जाती कहाँ आपकी? हमारी तो वोट तो खैर कांग्रेस की तरफ जाता है, बाकी और सब उम्मीद में डाला हूँ कि चलो जीतेगा, लेकिन उम्मीद तो बेकार हो गई। उससे पहले कांग्रेस था तो बहुत अच्छा था, थोड़ा साफ सुथरा, थोड़ा साफ होता था, लेकिन जब से वो गई है, जब से कुछ नहीं है कॉलोनी में, जब पूरी खाली हो गई कॉलोनी। देखिए, ये तो थी प्रॉब्लम। लोहे पुल सब लोग वहाँ बसाया, पहले झुग्गी डाल के रहते थे, वहाँ से हटा के गवर्नमेंट हमको यहाँ दिया है। अच्छा। वहाँ से यहाँ दिया, 27 ग्रुप पे दिया है, कुछ पैसे लेके दिया, 7,000 लेकर 18 मीटर दिया हम लोगों को। उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई व्यवस्था जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, वहाँ से जब लेके आए आपको, तो क्या प्रॉमिस करके लेके आए थे? वहाँ से क्या, यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। सारी क्या क्या? डाक खाना हुआ, बस के हुआ, थाना के लिए, बिजली पानी के लिए। अब मगर न यहाँ डाक खाना बन पाया, न डिस्पेंसरी बन पाया, न हॉस्पिटल बन पाया है कोई अभी तक। सिर्फ आके भाषण दे के चले जाते, कोई चीज़ बना के नहीं गए अभी तक। अच्छा, जो ये नशा मिलता है, हाँ जी, चरस गांजा, हाँ जी, चाकू, पिस्तौल, हाँ जी, इसके बारे में बताया था कि ये सुविधा भी देंगे? ये सुविधा नहीं बताया था, मगर यहाँ अब उससे ज़्यादा होने लगी है। ये ज़्यादा होने लगी ना? उससे ज़्यादा क्रम ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो बोला नहीं वो दे दिया, और जो बोला था वो नहीं दिया। वो नहीं दिया ना जी। ठीक है भाई, मजाक में मत लें इस बात को। आप समझिए, इनके साथ उल्टा गणित कर रखा है। सरकार लगातार धांधलेबाजी कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी आ चुकी है। अब तो बीजेपी का ये बहाना भी खत्म हो गया है कि भाई सेंटर में डबल इंजन की सरकार नहीं है। दिल्ली वालों ने वोट दे दिया और यहाँ से भी बीजेपी जीत के गई है। काफ़ी बड़ा वोटिंग सिस्टम है यहाँ का। अब तो बीजेपी शायद यहाँ के लिए कुछ करे। अगर आप नहीं करोगे तो
तो अगले 2-4 साल में हालात और गंभीर होंगे। नशे का मुद्दा है या सिर्फ एक झूठी बात चल रही है? नहीं जी, नशे का मुद्दा तो है यहाँ पर। किस तरह के नशे होते हैं? ऐसे जी, यहाँ हर चीज़ का नशा है। गांजा बिकता है यहाँ पर, दारू खुला बिकता है यहाँ पर, ठेके बंद हो जाए तो सारी सारी रात दारू मिलता है। ये सब जो है कि आपको समझते हैं कौन करता है, हम नाम नहीं बता सकते, कारण कि उनका प्रशासन सीधा दिख रहा है प्रशासन का हाथ नहीं हो रहा, काम होंगे ही नहीं। प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर के पास से एक चप्पल भी चोरी ना हो, पर प्रशासन खाऊ है यहाँ की, वो खाती है। और जो है कहने मतलब ये है कि प्रशासन ही करवाती है। अच्छा, दूसरा मुद्दा लेते हैं जी। बच्चे, इसमें एक बात है कि जवान तो करते ही हैं जी, छोटे बच्चे भी नशा करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए ये छोटे बच्चे और बड़े आदमी की बात कहता हूँ कि यहाँ घर घर में नशे बिकता है और बिक पाती प्रशासन है। अगर प्रशासन चाहे तो नहीं बिकेगा। यहाँ पर जो है कि सबसे बड़ा गलत चीज़ है जो कि स्मैक बिकता है, मेन समस्या है दारू बिकता है, गांजा अवेलेबल है एनी टाइम। ये सब चीज़ खत्म हो, हमने बहुत कोशिश किया पर ख़त्म कर नहीं सकते, हमारी पावर तो है नहीं जो हम खत्म कर ले, हम भी आम हैं। इस वजह से ये प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो बंद कर सकते, नहीं करने का। यहाँ पर हर चीज़ का जो है कि प्रशासन में मतलब हर चीज़ डिपेंड करता है उनके ऊपर, बस समझ दो। दूसरी बात है कि जब ये बच्चा नशा करेगा या जवान करेगा तो उसका दिमाग घूमेगा और वो बताइए ब्लेड मार देता है, चक्कू मार देता है, पिस्तौल, मर्डर, ये चीज़ चलती है। उसके हिसाब से बदनाम हो जाती है जेजे कॉलोनी, पूरी जेजे कॉलोनी। आप मैं नशा करता हूँ, क्राइम में करता हूँ, उसमें बदनाम आप भी होते हो। गलत तो नहीं, जेजे कॉलोनी के बाहर से ही कह देते हैं यार ये तो क्राइम कॉलोनी है, लेकिन क्राइम कॉलोनी बनाने में हाथ किसका, उसको उजागर कर रहे हैं ना बातों को। तो ये जो क्राइम होते हैं नशा करके, इस क्राइम पे रोकथाम लगाने में ये प्रशासन कामयाब नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, एक पैसे प्रशासन नहीं है यहाँ की। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ भी होता है, नशेबाज जाते हैं, उनको लेके जाते हैं, यूँ आ जाते हैं, ऐसी पता नहीं किस क्या वारदातें होती हैं। वारदातें होती हैं। किस तरह की? करीबन ऐसी अभी झंडा चौक के अंदर ही एक मर्डर हुआ था, बिरयानी वाले के पास, अनारुल बिरयानी वाला है, उनके पास हुआ था रात को लगभग 4 बजे भोर में। दूसरा जो कि जो 3 नंबर शौचालय है उसके बगल में ही लगभग 7 साढ़े 7 बजे करीब चाकू मार देता है। तो कमी तो आम पब्लिक की नहीं है ना, कमी तो उनका खौफ नहीं है इनके अंदर, प्रशासन का खौफ किसी को नहीं है। यहाँ पर जो है कि जो मर्जी गुंडागर्दी कर देता है, 5 आदमी ले जाके किसी को चमका देता है, किसी का मोबाइल लेके छीन के भाग लेता है। ये कमी किसकी? कमी तो उन्हीं की है ना। आम पब्लिक क्या करेंगे? अगर हम ही आपको रोकते हैं, किसी को रोकते हैं जाके, तो हम भी तो दोषी हो गए ना, हमें भी उठा ले जाएगा, भाई तू ही तो करते झगड़ा। ये बात प्रशासन की गलती है, किसी की गलती नहीं यहाँ पर। अच्छा गुरुजी, नशा होगा फिर क्राइम होगा। देखो ये सीढ़ी दर सीढ़ी चल रही है, एक गलती होती है तो 4 गलतियाँ और आती हैं। फिर जब इन 2 चीज़ों में अगर जवान अटक गया तो रोजगार कैसे करेगा? देखिए रोजगार, शिक्षा, रोजगार की बात तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री एरिया ना हो तो ये यहाँ से सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से। सबसे बढ़िया जो इसका जो सबसे बढ़िया सहारा दिया है वो है इंडस्ट्री एरिया। और दूसरी बात है कि कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, बाकी ठेले चलाते हैं, कुछ करते हैं, उसका माँ बहन भाई बच्चे सब जो है कि इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं, तो उनका रोजी रोटी चलता है, उनका गुजारा होता है। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से कोई गुजारा नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। 5 किलो गेहूँ दे देती है, 3 किलो चावल देते हैं, उससे गुजारा उससे गुजारा होता है। अच्छा ये बताइए, अभी इलेक्शन हुए थे, मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी पार्टी का नाम ले, अलग अलग पार्टियों ने वोट मांगी थी। किन मुद्दों पे वोट मांग रही थी? यहाँ से वोट विकास के लिए, विकास करता कोई कुछ नहीं है। विकास हुआ कहाँ से? विकास होगा? विकास नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, तो विकास कैसे करेंगे वो? विकास नाम का एक भी आदमी पूछे कॉलोनी के अंदर, तो विकास कैसे हो जाएगा? विकास तो उनका हो जाए, हम चाहते हैं उनका विकास हो, हमारा ना हो। हमारा विकास, हम तो कूड़े कबाड़े में रहेंगे, कहीं कुछ हो जाएगा। आप एक बार जे कॉलोनी में चल के देखो, आप किसी गली में जा नहीं सकते। किसी गली में 4 इंची ऊपर पानी है, किसी में 6 इंची है, किसी में 8 इंची है। कोई तो ऐसे चलते चप्पल उतार के लेके जाता, अपने घर में जाने के लिए चप्पल उतारना पड़ता है। ये तो हालत है यहाँ की। यहाँ की MCD भी निकम्मी है और यहाँ की जो है कि जो भी मतलब इनका प्रशासन है सब निकम्मी है, कोई काम नहीं करते, निगम प्रशासन। हाँ ठीक। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी इतिहास पे बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ इतिहास तो जे कॉलोनी का रहा होगा। जैसे जिंदल कंपनी ने मना कर दिया, इसका कोई इतिहास है ही नहीं है। इतिहास क्या है? कितने दिन पहले आई थी? देखिए जी, ये लगभग इस बात को लगभग 2-2.5 महीने हो गए। कन्फर्म मुझे पता नहीं है कब हुआ था, लेकिन अंदाजा लगभग 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने, लगभग 2.5 महीने हुए हैं। जे कॉलोनी स्थापित कब हुई थी? जे कॉलोनी, हाँ 2004 पे। हाँ जी, आज 21 साल हो गए इसको। 21 साल हो गए जी। अच्छा दूसरी बात, इसमें लगभग पब्लिक कितनी होगी, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक? लगभग इसमें पब्लिक है जी 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख जी है जी। 2.5-3 लाख को कागजों में गायब भी कर दिया। गायब कर दिया होगा, कर दिया होगा। अच्छा इसके पीछे खत्ता है जी, है 3-4 पहाड़ हैं लंबे चौड़े, और जुड़ गए और 4-5 किलोमीटर में हो गए हैं। एक मिनट बेटा, तेरे को पकड़ूंगा, ठीक है? अच्छा सबसे बड़ा चूतिया तू है, क्योंकि तू गलत टाइम पे बोलती है। 4-5 किलोमीटर का हो गया वो जी। पूरा कचरे का पहाड़ है। अभी एक कचरे का पहाड़ और लेके आ रहे हैं इसको,
इस कचरे के पार्ट से लगभग 12 साल हो चुके हैं, इसको कोई दिक्कत होती है यहाँ से? देखिए दिक्कत तो बहुत होती है जी, बदबू आती है इसकी। हवा चलता है, जिस रुख में हवा जाता है उस रुख में बदबू जाता है इसका। अच्छा। अब हम बैठ रहेंगे उत्तर की तरफ और पश्चिम में हवा जाता, हमें नहीं आएगा ना, पश्चिम वाले समझ लेंगे। इससे कूड़ा खर्च सबको दिक्कत है। अच्छा। कारण ये होता है कि कहाँ का कूड़ा, कैसा कूड़ा आता है, उसका जो कुछ भी निकलता है, उसका प्रदूषण जो निकलता है उससे, तो वो तो इंसान नुकसान ही देगी ना, वो तो फायदा नहीं करेगी। अच्छा, लगातार 12 साल से जे कॉलोनी को प्रभावित कर रहा है ये कचरा, तो आप ये बताइए 12 साल से कुछ दिक्कत आई है फिजिकली? क्या बहुत सांस की बीमारी हुई है कई लोगों को यहाँ पर, किसी को दमे, बहुत सारी बीमारी हुई है यहाँ पर, लोग मरे भी हैं यहाँ पर। अच्छा। इस बीमारी से कारण होता है कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो अब जो बदबू थोड़ा कम आता है। पहले तो फुल आता था एकदम, ऐसा ही कोई नहीं, घर में रहना मुश्किल, खाना खाना मुश्किल हो जाता था, इस तरह आता था। अच्छा, ये बताइए मेरे को, प्रॉब्लम ये है मैंने बता दिया आपको, जो जवान है वो भटका हुआ नहीं है, उसको एक ना प्री प्लान तरीके से भटकाया गया है। पहले उसको नशे में जाओ, नशे में जब वो जगह 10 में से अगर 5 भी अटक गया तो 5 को बर्बाद वो ऑटोमेटिक कर देगा, वो तंग कर देगा उसको। उसके बाद रोज़गार का सिस्टम नहीं रहता, क्योंकि जो युवा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, वो इन्हीं चीज़ों में अटका रहेगा, तो उसका भविष्य क्या होगा? तो आपका रोज़गार, जो जवान है उसको ही बर्बाद करने के प्री प्लान तरीके जो चल रहे हैं, ये आपके हिसाब से तरक्की हो क्यों नहीं रही आगे? कारण क्या है? सर तरक्की तो ऐसे नहीं हो रही ना कि तरक्की करने नहीं दे रहे लोग बाग। मैंने कहा ना कि आपको कि जो इसमें बिक रहे हैं, गांजा बिक रहे, चर्च बिक रहे, या दारू बिक रहा है, इसको बंद करो तभी तरक्की होगी ना। अब जबरदस्ती को आम पब्लिक तक, तो अब हम मान लो कि कोई भी एक आदमी अगर कुछ बेचता है, असामाजिक तत्व जो कोई बेचेगा, हम उसे रोक नहीं सकते ना, हमारा पावर नहीं है। पब्लिक करती है कोशिश कभी? हाँ, बहुत कोशिश किया, कई बार धरने धरा गया उसके, इसके लिए वो कहते कि वो भूख हड़ताल भी किया गया इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात आई निकल के कि अगर ये जो नशाखोरी या ब्लेडमारी या क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट होती है ना, तो पुलिस और प्रशासन और वो मिलके क्रिमिनल वो उसी को अटका देते हैं बेचारे को। नहीं जी, अटकाना क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो कुछ भी सामान बिक रहा होगा नशे का, पुलिस अगर कंप्लेंट करती है तो कंप्लेंट में सर सिर्फ लेके जा सकते, तो बंद नहीं कर सकता। कारण है यहाँ तो रंगे हाथ ले जाके छोड़ दिया जाता है, रंगे हाथ सामान ले जाकर पकड़ने पर ही छोड़ दिया जाता है, तो इसमें क्या करें? तो कुल मिला के जे कॉलोनी चाहती है कि मेरी तरक्की हो? बिल्कुल चाहती जी, हर आदमी चाहता है, हर जगह जरूरी है, कॉलोनी पूरे हिंदुस्तान में, अदर कंट्री भी अपनी तरक्की कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। ये सवाल पता है मैंने क्यों पूछा आपसे कि चाहती है? क्योंकि बाहर से जब देखते हैं ना, तो कोई भी स्लम एरिया हो उसको कह देते हैं ये क्राइम एरिया है, ये तरक्की चाहते ही नहीं। लेकिन आपने कही ना वो हम चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रही। गलत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। प्रशासन देगी, अगर प्रशासन देगी, सरकार देगी, निगम पार्षद देंगे, हमारे जो भी हमारे रहनुमा हैं वो देंगे, हम क्यों लेंगे तरक्की? अच्छा, दोनों सरकारों पे बात कर लेता हूँ, नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल ना आप लोग ना मिलूंगा। अभी जो सरकार बनी है वो लगता है आपको यहाँ की तरक्की कर देगी? ये समस्या है? देखिए सर, वादे तो बहुत करते हैं, सरकार को काम वादा करना है, वादा निभाए ना भाई उनकी डिपेंड करता है उन पर। दूसरी बात है, जो पिछली सरकार थी वो सिर्फ पानी और बिजली में उलझा के चली गई और कुछ नहीं किया। ये सरकार, अभी सरकार बनी नहीं है, कल शपथ लेंगे, अभी देखो ये क्या करते हैं, अभी तो उनका देखा नहीं, अब आएंगे तो पता चलेगा अभी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है भाई साहब का इंटरव्यू खत्म हो गया है। अब मैं नाम लूँगा दोनों सरकारों का। पिछली जो सरकारें थी यहाँ थी आम आदमी पार्टी की, मिस्टर उपकार यहाँ के एमएलए थे, 3-4 महीने इंटरव्यू लिए हैं उनको। मुद्दों से हमेशा हट के बात करते हैं और यहाँ सारे मुद्दे खड़े हैं। ये जे कॉलोनी उनका वोट बैंक था, अब बीजेपी आ चुकी है। रविंद्र इंदिराज यहाँ के एमएलए हैं, शपथ भी लेंगे और कल या परसों, देखते हैं वो इनके लिए क्या करते हैं। सवाल दोनों सरकारों पे खड़ा हुआ है। अभी बात करते हैं एक नौजवान से, कहाँ अटक गया? हाँ भाई, क्या कह रहा था बता। देखो साहब, मेरा बस ये कहना है, हाँ मैं सामने ही हूँ, मेरा नाम फारूक है। हाँ ठीक है। मेरा बस ये कहना है, देखो यहाँ जो चल रहा है ना, यहाँ ये चल रहा है कि अगर कोई क्राइम करता है, क्राइम बहुत चल रहे हैं हमारे इस जे कॉलोनी के अंदर, और क्राइम ऐसा चल रहा है कि जब क्राइम होता है तो जो पुलिस होती है ना हमारे यहाँ की, वो पुलिस तो उठा लेती है उसे, उसने अपना बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। फिर जब एंड में जब वो पकड़ा जाता है ना, तो बात आ जाती है पैसे खिलाने को लेकर। अच्छा, सुनते रहना, ठीक है। कल को बहनचोद कोई पुलिस आए मेरे पास और उठा के मुझे ले जाओ कि तुमने ऐसे बहनचोद भाषण दिया है। नहीं यार, वो तो ठीक है, बस मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक। अब जब पुलिस वहाँ से ले जाती है ना, लड़का भाग जाता है यहाँ से, उसने क्राइम किया, वो भाग गया, बात आ गई उसके फैमिली के ऊपर। अब उसके फैमिली में एक लड़का क्राइम करता है, वो बुरा है उसके घर में, और जो बाकी के ना लड़के उठा लेते हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, सबको उठा लिया। अब वो अगर पकड़ाता नहीं है तो हमारी पुलिस यहाँ की ऐसी है कि फैमिली को टारगेट करते हैं, सबको लपेट देती है, सबको लपेट देती है। क्यों? क्योंकि ये लोकल एरिया है, बाहर के एरिया में उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। सो लोकल एरिया में वो यही चलता है, और जिनके पास पावर है, यानी पैसा है, पावर है, तो सर्वाइव वो यहाँ पे वही कर रहे हैं।
अदरवाइज जो गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं, वो यहाँ पे मर ही गए, समझ लो, सर्वाइव नहीं कर पाते वो यहाँ पे। और अब हमारी इंडस्ट्री जो हमारे बगल में है कॉलोनी में, अब उसको लेकर जो देखो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मजबूरी में 6,000 की तनख्वाह में भी काम करेंगे। हम सपोर्ट करते, आवाज़ उठाते, 4 के साथ आवाज़ उठाते कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। अब अगला ना सुने, हमारी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही इस चीज़ को लेकर। अच्छा बेटा, ये बता मेरे को, जो आपने बात बताई कि भाई कसूर एक का होता है, लेकिन पब्लिक वो जो पुलिस होती है ना, वो 10 को तंग और कर देती है। 10 को तंग और कर देती है। ये बता, जो कोई ऐसे उदाहरण हैं जिनको तंग किया गया और फिर वो गलत रास्ते पे चले गए? हाँ, बहुत से ऐसे, जे कॉलोनी में बहुत से ऐसे। क्या क्या था? थोड़ा आदमी का नाम मत बताओ, मुद्दा बताओ। हाँ, मुद्दा मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि जो शरीफ इंसान थे यहाँ पे, जो बेवजह तिहाड़ जेल काट कर आए, किसी के कारण खुद ऐसा ना किए, उनको ज़बरदस्ती उठाया गया, चिल्लाते रह गए, आवाज़ उठाते रह गए, पर उनकी किसी ने नहीं सुना। वो तिहाड़ जेल काट के आए, शरीफ इंसान आज गलती और गलत राह पर चल बैठा कि मैं जब ये कर बैठा तो मैं क्यों ना अब गलत रास्ते पे चलूँ। तो मेरा ये मानना है, और मेरी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इस कॉलोनी के अंदर रहने वाला, बहुत सारे अच्छे इंसान हैं यहाँ पे, बहुत सारे बुरे हैं, अच्छे से बुरे बने हैं। वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शुरू से बुरे बने, यहाँ तक मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जिसको मेरे रिश्तेदार के खातिर एक पुलिस वालों ने मुझे उठाया, मैंने चिल्लाता रह गया कि सर मेरा भाई है, मानता हूँ मेरा भाई, एक कज़न था वगैरह, वो तो कज़न है, अगर वो आता है पैसे होता है तो आप उसे रख लेना। तो उसने मुझसे ये मांग की कि तू 50,000 1 लाख रुपए दे। भाई कहाँ से ला कर दूँ, बहन जो 6,000 रुपये तो मैं कमाता नहीं। हाँ, शरीफ इंसान हूँ, 6,000 कमाता नहीं। तिहाड़ जेल में मैं काट कर आया 1 महीना उस केस में जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अच्छा, जब एक बात था, जब तेरे साथ ये हुई वारदात, हाँ मेरे साथ हुई, तब तू पढ़ता था? हाँ, मैं पढ़ता था, 10th क्लास में था मैं उस वक्त। हाँ, पढ़ाई छूट गई फिर उसके? हाँ, छूट गई पढ़ाई, मैंने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि मैं स्कूल ही नहीं जाता। 1 महीना वहाँ काटा, फिर उसके बाद पेरोल, लॉकडाउन लग गया था, फिर पेरोल से होकर वहाँ से आया, फिर यही सब चीज़ें हुई, मैंने खुद छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा, ये बता, नाम क्या आपका? मेरा नाम फारूक। अच्छा, ये बता, मैं कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ तेरे से। हाँ, बिल्कुल पूछो। अगर ऐसे 10-20 जो भी बंदे हों, हैं, मैं आऊँ तेरे पास 10 दिन में, 5 दिन में कभी, तो तू उनसे मीटिंग करवा सकता, ताकि हर एक आदमी अपनी कहानी बताए मेरे को? मीटिंग देखो ऐसा है ना, देखो जिनके साथ गलत हुआ है, सिर्फ वही गलत जो, देखो मैं यहाँ की ये चीज़ आपको बता दूँ कि कोई भी ना कैमरे के सामने, जो अपने मोबाइल के सामने जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आना चाहते। मैं आपको बोलने से पहले कह दिया था ना ये बात कि पुलिस मुझे उठा लेगी यहाँ की, अगर ये बात उन तक पहुँच गई। तो मेरा यही मानना है कि कोई नहीं आएगा यहाँ पे। देखो मैं सच बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, तू खड़ा रही। डर ना सबके अंदर होता है, तो खड़ा रही। देखे भाई, डर जो होता है ना सबके अंदर होता है, कोई मैं भी, मेरे अंदर भी डर है। एक मिनट, हाँ बोलो। इस लड़के ने जो भी बात बताई है वो कहीं भी गलत नहीं है। किसी ने पर्सनल जो इसके साथ वाक़या हुआ है वो इसने बताया है, ना इसने किसी का नाम लिया है, ना कोई बात की है।